पर आज एक खास कार्यक्रम लेकर आई हूँ। आज कुछ खास मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे और उनकी संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में दो मेहमान हैं उनसे आपका रूबरू कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आकांक्षा मौजूद हैं जो एक कैंसर सर्जन हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ नताशा हैं जो महिला उद्यमी हैं और एक कह सकते हैं अपने पैरों पर खड़ी हैं दोनों, और दोनों की संघर्ष की कहानी आज हम जानेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है नताशा। सबसे पहले हम बात आपसे शुरू करेंगे। मैम, आप आज महिला दिवस है, सबसे पहले तो ये बताइए, आप एक महिला भी हैं, एक सर्जन होना, एक कैंसर सर्जन होना अपने आप में एक जिम्मेदारी है। शुरुआत आपने कैसे की, आज यहाँ तक कैसे आप पहुँची? जी एक्चुअली शुरुआत तो मेरे चाइल्डहुड में ही हो गया था, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो बहुत सपोर्टिव थी इस मामले में। बाकी जितने भी मैंने फैमिली मेम्बर्स अपने रिलेटिव्स को देखा है उसमें यही एक सोच थी कि लड़की हुई है तो थोड़ा बहुत घर का काम आ जाए एंड एक लेवल तक पढ़ ले एंड उसके बाद में शादी करना है। बट मेरी मदर जो थी उनका थोड़ा सा थिंकिंग डिफरेंट था। उनका मानना ये था कि लड़की हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल घर का काम कराना है एंड शादी करनी है। उनका मानना ये था कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो और अपने लिए कुछ करे। बेसिकली डॉक्टर बनाना उन्हीं का सपना था। एंड मेरी मदर के अलावा मेरे दो भाई और मेरे फादर, ये सबके सपोर्ट की वजह से मैं जनरल सर्जरी तक मैंने अपना कोर्स ख़त्म किया। एंड उसके बाद भी जो MCH करते हैं हम लोग, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर सर्जन बनने के लिए, उसमें मेरे घर वालों के सपोर्ट के अलावा मेरे हस्बैंड और मेरे सारे इन लॉज का सपोर्ट भी रहा। तो बेसिकली जो भी मैंने अचीव किया है दैट इज़ ऑल बिकॉज मेरी जो फैमिली और मेरे जो इन लॉज हैं उन सब के योगदान की वजह से हो पाया। बिल्कुल नताशा, हमने आपकी कहानी सुनी है और हम चाहते हैं कि आपकी जो संघर्ष की कहानी है, नताशा की कहानी का अगर हम जिक्र करें तो नताशा ने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन फिलहाल नताशा क्या करती हैं, क्यों करती हैं, वो नताशा आपको खुद बताएंगी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है इंग्लिश ऑनर्स से। मैंने NCC ट्रेनिंग भी की है, कंप्यूटर नॉलेज भी है, मैंने जॉब भी किया है बहुत जगह, नक्षत्रा न्यूज़ में भी काम की हूँ, कशिश में भी काम की हूँ, और मैं BJP ऑफिस में कॉल सेंटर का भी मैं काम की हूँ। अभी मैं जदयू से जुड़ी हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे, मेरा ढाबा है, मैडम जी का ढाबा। मुझे कोई बैक सपोर्ट नहीं मिला था और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इतनी हो गई थी, घर से भी कोई सपोर्ट नहीं था। घर में मेरे मम्मी पापा जो हैं वो मुझे अडॉप्ट किए थे, मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, तो घर से भी कोई सपोर्टिव नहीं था। मैं खुद अपने पैर पे खड़ी हुई और मेरी बच्ची है, 2 साल की बेटी है मेरी। जब वो जन्म ली थी तभी से मैं प्राइवेट जॉब के लिए इधर उधर करती थी, तो लोग बोलते थे जो जॉब करोगी या फिर बच्चे देखोगी, घर में भी कोई ये नहीं है। तो मैं ढाबा पे भी मैं अपनी बेटी को लेके ही जाती हूँ साथ में, और मैं वहाँ पे करती हूँ। और मुझे इतनी परेशानी होती है उन सचिवालय में, आप देख सकते हैं विकास भवन के सामने, सूचना भवन के जस्ट अपोजिट साइड में, वहाँ पे बहुत सारे इंक्रोचमेंट में होटल है, ढाबा है, दुकान है, छोटा छोटा स्टॉल भी है। आप देखे होंगे जो बिहार में, या फिर ऑल का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बिहार में 80% लोग इंक्रोचमेंट में खोले हुए, चाहे वो अच्छे हो या फिर नीचे लेवल के हो, ठीक है, हर लेवल के लोग इंक्रोचमेंट में कुछ ना कुछ खोलते हैं। और मेरा भी शॉप है, लेकिन नगर निगम के द्वारा ना ऊपर वाले पदाधिकारी मुझे उतना परेशान नहीं करते। एक बार मैं बात की थी जाके, वो सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो गया। जो नीचे के जो इंक्रोचमेंट में जिनको दिया जाता है ना, जो हाँ आप जाके थोड़ा ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, मेरे से पैसे का डिमांडिंग करते और मैं पैसा देना नहीं चाहती। क्यों? मैं खुद से मेहनत करती हूँ, मैं अपना खून पसीना में बहा के कमाती हूँ। मेरे 5 स्टाफ है, मैं 5 स्टाफ रखी हुई हूँ, 5 का मैं पेट पाल रही हूँ मैं खुद से। लगभग नहीं भी तो मैं 30,000 रुपया उन लोग को सैलरी देती हूँ महीने का, और मैं खुद कर रही हूँ। मैं नगर निगम को मैं क्यों दूँ पैसा, जब मुझे सरकार खुद अलाउ की है। अब मेरा ये ह्यूमन राइट्स है, जो मैं अगर सरकार अभी तो वेंडरिंग भी कर दिए हैं, जो अगर मैं कहीं पे भी मकान बनाऊंगा, मतलब कि दुकान बनाऊंगा, तो मैं सबको एक एक स्टॉल दूंगा। और एक लॉ भी है मैम, आप जानती होंगी, सेक्शन 18A के जरिए हमारा ये ह्यूमन राइट्स है, जो मैं
कहीं पे भी रोड साइड में कोई भी छोटा बड़ा कोई भी स्टॉल में खोल सकती हूँ, उसके लिए मुझे सरकार भी मना नहीं करेंगी। लेकिन ये नगर निगम इतना मुझे परेशान करते हैं, इतनी मतलब कि कुछ दिन पहले तो मेरी फाइट भी हो गई थी बहुत भयंकर वाली नगर निगम से। इतने ज़्यादा परेशान करते हैं ना, क्यों खोली हो यहाँ पे शॉप, नहीं चलाने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। बहुत मुश्किल से आप अपना हाँ, शॉप चला बहुत रही ज़्यादा हैं। वहाँ पे रोज रोज जैसे भी लेके आ जाएंगे, दुकान लेके जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आप दोनों की वो शादी सब होगी। झेलते हुए भी मैं वहाँ पे हूँ। अगर मेरे जगह कोई दूसरी होती तो वो कब का भाग चुकी होती। बिल्कुल, और यही संघर्ष की कहानी तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जैसी महिलाओं से और भी ज्यादा जो महिला है वो प्रेरणा ले सके। दोनों से मेरा ये सवाल होगा कि आप दोनों की शादी हो गई है, शादी के बाद चीज़ों को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि आपके ऊपर अपनी फैमिली, बच्चे, खुद को सभी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो हैं वो यहाँ जब काम कर रही हैं, आपने जिस तरह से जिक्र किया आपको और परेशानी होती है, तो ऐसे में फैमिली के साथ साथ इन चीज़ों को संभालना कितना मुश्किल है? मैम, मेरी लव मैरिज शादी हुई थी, ठीक है। लव मैरिज शादी हुई है, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, मैं फैमिली के साथ नहीं रहती, मैं सिंगल हूँ, सिंगल मदर मैं बन के रह रही हूँ अभी। बस इतना ही मैं बोलूँगी शादी के बाद। सिंगल मदर सिंगल मदर है आप। मैम, आपसे जानना चाहेंगे। इस केस में मैं काफ़ी लकी हूँ, मैं अपने इन लॉज के साथ में ही रह रही हूँ, तो दे आर सो सपोर्टिव कि जब भी मेरा काम का समय बढ़ जाता है तो वो घर पे सब कुछ संभाल लेते हैं, तो मुझे उन्होंने इस मामले में फ्रीडम दे के रखी हुई है। बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफ हम आपको दो तरीके की कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जहां फुल सपोर्ट है, दूसरी तरफ अकेले सब कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, ये कभी मत भूलिए कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के कुछ भी पाना नामुमकिन होता है। आप दोनों से जानना चाहेंगे, कई बार हम देखते हैं, मैम आपसे पहला सवाल होगा कि आपने इतनी मेहनत करी, आप एक आज सर्जन हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं हार जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो सकता। वैसी तमाम लड़कियों हो या फिर लड़के हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, हार तो कभी नहीं माननी चाहिए, आपको नहीं पता कि किस्मत आपका साथ कब दे दे। बिल्कुल। और कई सारे एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें लक भी काम करता है, तो लोग सोचते हैं कि अगर हमने 8 महीने पढ़ाई नहीं की तो आखिरी के 2 महीने भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे। उनको इस चीज़ का महत्व नहीं पता होता है कि आखिरी की 2 या 3 महीने की पढ़ाई से ही कई सारे एग्जाम जो हैं वो क्रैक किए जा सकते हैं। और लड़कियों के लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए जब भी कभी मौका मिले पढ़ने का, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का और आगे बढ़ने का, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा। आपने जिस तरीके से अपनी स्टोरी बताई है, बहुत कठिनाई आपको होती है, आपने ग्रेजुएशन किया, इसके बाद आगे पढ़ने का आपने सोचा, क्या कर रही हैं फिलहाल पढ़ाई में? मैं डिस्टेंस से LLB में एडमिशन ली हूँ, YBN यूनिवर्सिटी रांची से। इस साल ही एडमिशन ली हूँ। मेरा 2019 में ही मैं ग्रेजुएशन कर ली थी, लेकिन बीच में मेरा गैपिंग हो गया, इस दौर में इधर उधर भाग दौड़ में गैपिंग हो गया था, तो इस साल मैं ली हूँ LLB में। ये बताइए कि क्यों ज़रूरत पड़ी कि आप एक ढाबा चलाएं? आपने जिस तरीके से तमाम बातें कही हैं, तो ज़रूरत क्यों महसूस हुई इसकी? ज़रूरत इसलिए महसूस हुई मैम कि देखिए, मैं कब तक किसी पे डिपेंडेंट रहूंगी, मुझे खुद भी तो चाहिए ना, मेरा खुद का भी तो कुछ एम है ना, जो मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरा भी तो शौक है। मैं कब तक डिपेंडेंट रहूंगी किसी पे, और लोग मुझे कब तक करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन मुझे सुनाएंगे, ठीक है। तो और मेरी एक बच्ची भी है छोटी सी, तो मैं तो उसको मैं किसी के सहारे में रहने नहीं दे सकती, और उसका फ्यूचर मेरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहती, इसलिए मैं ढाबा खोली, जो मैं खुद का 2 रुपया भी मैं कमाऊंगी ना, तो वो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा, जो मैं खुद से कमा रही हूँ, मेहनत से कमा रही हूँ। मुझे कोई कल को मुझे कोई ताना ना दे जो तुम मेरे बदौलत की हो ये सब चीज़। बिल्कुल। तो देखिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, ये 2 एग्जाम्पल हम आपके सामने दे रहे हैं। वो तमाम महिलाएं जो कभी ये सोचती हैं कि हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, क्या इस रास्ते चलना चाहिए या नहीं, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये प्रेरणा है। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं और कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनके योगदान से आज हमारा देश यहाँ पहुँचा है। कईयों ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने घर तक छोड़े हैं, कईयों ने अपने परिवार को साथ लेकर चली हैं और अपने सपनों को साकार किया है। आपसे एक सवाल रहेगा मैम कि जिस तरीके से लड़कियां होती हैं, हमने देखा है कि लड़कियों की ज़िंदगी थोड़ी परेशानी वाली होती है, फिजिकली भी जो उनके चीज़ें होती हैं उनकी वजह से भी, और समाज में भी थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई सारी लड़कियां हैं जो अपने सपनों को मार देती हैं। जी,
जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कई सारी लड़कियां अपने सपनों को मार देती हैं, मैंने सर्जरी उठाई है और कई सारी लड़कियां सर्जरी नहीं उठाती हैं। बहुत ही कम लड़कियां होती हैं जो सर्जरी उठाती हैं, क्योंकि सर्जरी में आपको लगातार 24 36 घंटे 48 घंटे आपको लगातार काम करना रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सारी मेहनत कभी ना कभी जाके एक बार रंग आपको दिखाती है और आपको सफलता देती है। तो किसी भी तरीके की मेहनत से कभी भी भागना नहीं चाहिए। आपने जो सोचा है आपको उसके लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल, अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करना ज़रूरी बहुत है। आपने सर्जरी की बात की, थोड़ा जानना चाहेंगे कितना मेहनत होता है, कितना प्रेशर होता है कि आपको सर्जरी करना है, घंटों आपको ऑपरेशंस करने होते हैं, तो कितना कठिनाइयों भरा लगता है? कभी आपको लगता नहीं, फेडअप नहीं महसूस होता कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए? देखिए, सर्जरी में बेसिकली आपकी जब रेजिडेंसी की ट्रेनिंग रहती है तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किलों भरा टाइम रहता है, क्योंकि आपको सोने नहीं मिलता, आपको खाने नहीं मिलता, आपको लगातार भागते रहना पड़ता है। जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जो भी काम चल रहा है, मैं तो कहूँगी कि जो रेजिडेंट्स हैं केवल उनकी बदौलत चल रहा है। ऑल्दो वो ट्रेनिंग बाद में हम लोगों को बहुत काम आती है कि जब लंबी लंबी सर्जरीज करते हैं तो भूख प्यास कुछ याद नहीं रहती, घंटों खड़े रह सकते हैं। लेकिन हाँ, वो बहुत डिफ़िकल्टी वाला पीरियड होता है। और इसके अलावा जब आपको आपके घर से दूर कहीं की कॉलेज की में आपको एडमिशन मिलता है, आपको 3-3 साल वहाँ पर अलग रह के जब गुजारना पड़ता है तो वो भी तकलीफ़ होती है। लेकिन ये सारी तकलीफ़ों के बाद में ही फिर सफलता मिलेगी। बिल्कुल। सवाल आपसे भी यही है, जो लड़कियां हैं, आप देखिए खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए आपने खुद का ढाबा शुरू किया, आपने बताया आप LLB भी कर रही हैं। कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं दब जाती हैं, जो अपने सपने हैं वो पूरा नहीं कर पाती, और आप उनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हैं। क्या कहेंगी उन तमाम लड़कियों से? मैम, मैं यही बोलना चाहूँगी, जो कभी भी किसी को अपना सपना ये नहीं तोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है? कोई भी काम हो छोटा या, लोग छोटे से ही उठ के बड़े होते हैं, अचानक कोई बड़े नहीं हो जाते हैं, ठीक है? और सबसे पहली बात, अपनी बेस कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह, जो औरत को, लेडीज को या लड़की को अपने अंदर की शक्ति को मिटाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर आप खुद में पॉजिटिव हैं तो आप दुनिया को पॉजिटिव कर सकती हैं। अगर आप खुद में नेगेटिव है तो आप दुनिया को भी नेगेटिव कर सकती हैं। और कभी नेगेटिव सोच नहीं डालना चाहिए मन में। बिल्कुल, हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगी ना मैम, जो हाँ मैं सोचूंगी मैं आगे जाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी, तो ऑब्वियसली मैं गिर जाऊंगी, और मैं आगे गिरने वाली भी होंगी। और पॉजिटिव माइंडेड रहेगा ना तो मैं बढ़ जाऊंगी आगे। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात है और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। देखिए, हम अक्सर जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे हर्डल, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं, हाँ थोड़ी परेशानी होगी, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। ये सोच आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप तरक्की कर सकते हैं और तभी आप अपने सपनों को पा सकते हैं। देखिए, हमारे साथ जो 2 महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं, और हम लगातार उन महिलाओं को खास तौर पर ये कहना चाहते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने सपने को अपने अंदर दबा कर रख लिया है। कहीं ना कहीं वो डर रही हैं कि उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए शायद कोई बड़े कदम उठाने हों और इससे किसी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, सबका ख्याल भी रखना है, ये ज़रूरी है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करना है। 2 एग्जाम्पल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। काम की बातें हमने कर ली है, हम थोड़ा जानना चाहेंगे पसंद नापसंद आप दोनों की क्या है। काम तो आप लोग कर रही हैं, लेकिन ये बताइए टाइम कैसे अपना, अगर टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो कैसे खुद को एंटरटेन करती हैं? देखिए, एंटरटेनमेंट का ऐसा है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना ही ज़्यादा बेटर फील करती हूँ उसमें, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी इतना हेक्टिक हो जाता है। जितना भी पेशेंट आता है सब कैंसर का ही पेशेंट आता है, तो आपको उनको समझाना, उनके अटेंडेंस का दुख वो करना, उनके साथ में उनको बांटना दुख उनका, तो ये सब के बाद में जितना भी टाइम मिलता है मैं घर पे ही रिलैक्स करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बिल्कुल। नताशा, आप बताइए, आप इतना मेहनत करती हैं, पढ़ाई भी है, बच्ची को भी मैनेज करना है, ढाबा भी मैनेज करती हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना रिलैक्स, इतनी खुश कैसे रख रही हैं? क्योंकि हम आपके चेहरे से भी आपकी खुशी झलकती है, एक पॉजिटिव वाइब्स है आपके अंदर। कैसे खुद को इतना खुश रखती हैं? लड़कियों को जरूर टिप्स दे। मैं सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक मैं ढाबे पे रहती हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है? और मैं अपनी बच्ची को मैं घर पे ही छोड़ के आती हूँ। सुबह का टाइम मैं 5 बजे आऊँगी, फ्रेश होकर नहीं आती, बस ऐसे ही आ जाती हूँ। 2-3 घंटे मैं ढाबा पे रहती हूँ, फिर मैं बगल में ही मेरा रूम है, रूम जाती हूँ, बच्ची को फ्रेश करती हूँ, मैं खुद फ्रेश होती हूँ, फिर मैं उसको लेके आती हूँ। 10 बजे तक मैं आ जाती हूँ हार्डली। उसके बाद मैं रात 9 बजे तक मैं ढाबे पे रहती हूँ। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 10 बज जाता है।
10 बज जाता है, घर जाने के बाद मुझे होश ही नहीं रहते हैं जो मैं आगे करूँ क्या। थोड़ा बहुत गाना वाना सुनी, उसके बाद गाना सुनते सुनते सो गई। सुबह में 3-4 बजे जब भी नींद खुली तो गाना बंद करती हूँ। बिल्कुल, देखिए ये भी सही बात है। आप दिन भर इतना काम कीजिए कि आपको समय ना मिले कि आप परेशान हो या चीजों के बारे में सोचें, आप रिलैक्स करें और आप सो जाएं, तो ये भी बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, आपसे एक सवाल रहेगा, आपके भी बच्चे हैं, आप लेकर भी आई हैं जी। और ये बताइए, इतनी घंटों की सर्जरी होती है और फिर बच्चे चाहत करते होंगे कि मम्मा से मिलना है, मम्मा को देखना है, उस वक्त कैसा फील करती हैं? मेरी अभी 10 महीने की बच्ची है और जब वो 1 महीना 10 दिन की हुई थी तब से मैंने जॉब वापस ज्वाइन कर लिया था। तो शुरुआत में जब लंबी सर्जरीज होती थी तो दुख होता था मन में, क्योंकि बच्ची से दूर रहना, उतने दूर उसको भूखा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन हाँ, अभी धीरे धीरे करके, क्योंकि काम तो करना है, पेशेंट्स को रोकना नहीं है, कैंसर में वैसे भी पेशेंट्स को रोका नहीं जा सकता है, तो इसीलिए अभी जो है लगता तो है कभी कभार जब बड़े केसेस होते हैं कि घर देर से जा रहे हैं, लेकिन संभालना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि देखिए, आप इतने सारे पेशेंट्स को झेलती हैं, उनकी भी परेशानी सुनती हैं, तो ऐसा होता है कि मन में थोड़ी बेचैनी हो जाती होगी, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बीमारी है, और ऐसे में आप अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं, आप अपने परिवार को भी संभाल रही हैं, थोड़ा हेक्टिक जैसा महसूस करती होंगी? जी, हेक्टिक तो डेफिनेटली हेक्टिक है, लेकिन इस मामले में मैं वही कहूँगी कि मैं लकी हूँ कि मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला हुआ है। उनके सपोर्ट की वजह से मैं अपना पूरा ध्यान जो है पेशेंट्स और उनके ट्रीटमेंट पे दे सकती हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, परिवार का सपोर्ट होना भी जरूरी है, लेकिन अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो नताशा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपका काम आपके लिए कितना महत्व रखता है, दोनों बखूबी हुई एग्जाम्पल दे रही हैं। इन्होंने बताया था कि देखिए, छोटी सी बच्ची है इनकी, उनकी भी छोटी सी बच्ची है, लेकिन कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब बच्चे हो जाते हैं, जॉब से क्विट कर देती है कि नहीं अब हम काम नहीं करेंगे, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तो ऐसी महिलाएं कुछ हैं जो जॉब छोड़ देती हैं और फिर उस तरीके की सिचुएशन नहीं रह पाती, और उनसे पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, देख रेख करना है, तो अपने सपनों को कहीं ना कहीं मार देती हैं। ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे आप दोनों? देखिए, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि डेफिनेटली घर संभालना भी कोई छोटी बात नहीं होती है, बच्चों की देखरेख भी कोई छोटी बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने सपनों को मार के अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फिर तो ये गलत बात है। आपको अपने सपनों के लिए भी काम करना चाहिए और घर भी साथ में ही संभालना चाहिए। नताशा, ये बताइए, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो काम करने वाली लड़कियां हैं वो परिवार को नहीं संभाल सकती। क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती और ऐसे में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, घर में कलह कलेश के माहौल हो जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हैंडल लड़की चाहे तो कुछ भी हैंडल कर सकती है, एवरीथिंग, कुछ भी वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है लड़की चाहे तो। बिल्कुल, और ना चाहे तो कुछ भी ना कर सकती है। बिल्कुल, नताशा जैसा कॉन्फिडेंस हर लड़की को होना चाहिए और आपको अपने मन में ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि आप जो चाहती हैं आप कर सकती हैं। और देखिए, नताशा की पॉजिटिविटी हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं। और देखिए, डॉक्टर साहिबा से भी ये पॉजिटिविटी लीजिए कि अगर आपको घंटों सर्जरी करना पड़े तो भी आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, और तो भी आपको ये लोगों को बताना है कि आपको अपने सपने को पूरा करना है। सपनों को पूरा करने के लिए कई बार हम देखते हैं कि कई लड़कियां जो हैं वो घरों से बाहर चली जाती हैं और घर भी छोड़ना पड़ जाता है। आप क्या समझती हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी स्टेप उठाना ज़रूरी है? जी, डेफिनेटली ज़रूरी है। मैं सपना तब तक नहीं पूरा कर सकती थी जब तक मैं घर नहीं छोड़ पाती, क्योंकि 3 साल मैं अपने घर से अलग रही हूँ अपनी ये ट्रेनिंग और कोर्स हासिल करने के लिए। तो अगर घर छोड़ना भी पड़े तो आपको छोड़ना चाहिए सही कदम के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए। बिल्कुल, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो आप लोगों ने सुना होगा और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो लड़कियां हैं वो लगातार प्रयास करती हैं, और ये 2 एग्जाम्पल हमारे सामने मोटिवेशन देने की कोशिश है। देखिए, समाज में इन दोनों के अलावा भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो
मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए जी रहे हैं। बात अगर हम एंकर्स की हो या हमारे स्टूडियो में काम करने वाली तमाम महिलाओं की हो या देश और दुनिया की तमाम महिलाओं की हो, सभी जो आज अपने सपने को पूरा कर रही हैं, उन्होंने संघर्ष किया है। वहाँ जो घरों में रहती हैं, हर दिन आपका ख्याल रखती हैं, आपके लिए खाना पकाती हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो हर दिन घर में रहकर भी संघर्ष कर रही हैं। और वो तमाम महिलाएं जो आज इस देश में हैं, वो अपना योगदान दे रही है। एक सवाल आपसे और है कि ये कहा जाता है कि जो लड़कियां काम करती हैं वो घर नहीं संभाल पाती। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो लड़कियां काम करती हैं वो घर भी संभालती हैं। ऐसे मेरे साथ में कई सारे साथी हैं जो अकेले रहती हैं, जो अपने बच्चों को भी संभालती हैं, डॉक्टर भी हैं, हॉस्पिटल में भी आती हैं, पेशेंट्स को भी देखती हैं, ऑपरेशन भी करती हैं। तो ये गलत बात है बोलने के लिए कि जो घर काम करते हैं वो लोग घर सही से नहीं संभाल पाते। जो लोग काम करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको खुद को काम रखना है और सिचुएशन को संभालने की आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे और भी है, समाज का हम थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे। आज आप दोनों काम कर रही हैं, आप अपने क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन समाज के कई सारे ताने बाने सुनने पड़ते हैं और आपको पीछे करने की कोशिश लगातार की जाती है। कभी आप दोनों के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जहां पर ऐसा लगा हो कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, बस आगे बढ़ना है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्जरी जो है ज़्यादातर लड़कियां नहीं उठाती, तो मेरा उठाना ही एक अलग स्टेप रहा था। कई सारे लोग उसको क्वेश्चन भी कर रहे थे कि लड़की हो के सर्जरी उठा रही हो। सर्जरी जैसे बताया कि बहुत ही हेक्टिक रहता था। उसकी ट्रेनिंग में हम लोग 24-24 घंटे सोते नहीं थे, 36 घंटे नहीं सोते थे, कभी कभार 48 घंटे भी हो जाते थे काम करते हुए लगातार। घर नहीं जा पाते थे, हॉस्पिटल में ही लगातार रहते थे, नहाने धोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। तो ये सारी चीज़ें थी। लोग कहते थे कि सर्जरी लड़कियों के लिए नहीं बनी है, लेकिन वो सर्जरी करने के बाद में, सुपर स्पेशलिटी भी करने के बाद में, मुझे लगता है कि उनको ये जवाब दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां जो चाहें वो कर सकती हैं। बिल्कुल, लड़कियां जो चाहे वो कर सकती हैं। नताशा, आप भी बताइए, समाज ने आपको भी बहुत ताने दिए होंगे। बहुत सुनने को मिलता है। अगर आप 2 कदम आगे चलेंगे ना तो 10 लोग आपके पीछे पैर खींचने के लिए तैयार रहते हैं, जो कैसे वो आगे बढ़ रही है। जैसे मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नगर निगम के द्वारा जो मुझे मैं पर्सनली, वो मुझे ही परेशान करते हैं, अगल बगल कहीं नहीं, पर्सनली वो मुझे ही परेशान करते हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा कि पर्सनली वो आपको परेशान करते हैं? क्योंकि मेरे सामने है ना शॉप, उनको एक बार भी जाके नहीं बोलेंगे। मेरे बगल में शॉप है ना, उनको एक बार भी जाके नहीं बोलेंगे। जब भी आएंगे जैसे भी लेके मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, जो आप हटाइए शॉप। और जबकि ऊपर के पदाधिकारी से कोई ऐसा दबाव नहीं है, सिर्फ नीचे वाले करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको अगल बगल से ना कुछ कुछ पैसा दे दिया जाता है, खिला दिया जाता है, जो आप इनको परेशान कीजिए। क्योंकि लोग ये चाहते हैं ना, जो एक लड़की होके, मैं वहाँ पे 3 साल से हूँ मैम उस शॉप पे, ठीक है। पहले मेरा शॉप उतना नहीं चलता था, और जब से मैं खुद स्टॉल पे मैं खड़ी हुई, तब से मेरा शॉप चलने लगा, अच्छा चलने लगा। लोग मुझे बहुत बोलते हैं, ऐसे वैसे बहुत सुनाते, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुनिया की बात तो सुनना ही नहीं है, क्योंकि दुनिया मुझे नहीं चलाती और दुनिया मुझे खाने को नहीं देते। अगर मैं 2 मांगने जाऊंगी तो अरे हाथ पैर तो सही सलामत है, जाके कमा के खाना। अगर आप कमाओगे उसमें भी दुनिया आपको गाली देगी। तो मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ती, दुनिया मुझे क्या बोलती है नहीं। मेरे पास खुद का दिमाग है, खुद का ओपिनियन है, खुद का सेंस है, मैं खुद कर सकती हूँ। और मेरे पास भगवान के दया से दोनों हाथ पैर सही सलामत है। बिल्कुल, देखिए ये भी बात है कि समाज आपको बहुत सारे ताने देगा, समाज आपको रोकने की भी कोशिश करेगा। और समाज में कौन है? ये लोग ही हैं, ये सोच है। ये वो लोग हैं जिनकी सोच पीछे होती है, जिनकी सोच ये होती है कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, महिलाएं आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन इन सोचों को आपको नज़रअंदाज करना है और आगे बढ़ते रहना है। और देखिए, स्थितियों की अगर हम बात करें तो हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम मोटिवेट कर सकें, उन महिलाओं को मोटिवेट कर सकें जो अपने सपनों को जीने से अपने आप को रोक रही हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से अपने आप को अंदर ही अंदर मार रही हैं। ऐसा नहीं करना है और आपको आगे बढ़ना है। 2 एग्जाम्पल हैं, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। आप दोनों महिला हैं, संघर्ष कर रही हैं, आज इतने साल हो गए काम करते करते, और ये जानना चाहेंगे क्या ऐसा महसूस होता है कि थक चुकी हूँ, अब छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, थकने की तो बात अभी सोचना भी नहीं है। नताशा? मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती। बिल्कुल थकने की जरूरत नहीं है, और थकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काम करने का कोई उम्र नहीं होता और अपने सपनों को पूरा करने का कोई उम्र नहीं होता। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए, दोनों हमारे साथ जुड़ी हुई थी।
ये आपको जाते जाते संदेश देना चाहूंगी कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने सपनों को पूरा करने से पीछे बिल्कुल मत हटिए, क्योंकि अगर आप अपने सपने को पूरा कर लेंगे तो जिंदगी एक ही होगी और इस जिंदगी में खुशी खुशी आप मौत भी पा सकते हैं। और देखिए, जिंदगी को खुश होकर जीना सीखिए और अपने सपनों को पूरा करना सीखिए। सपनों को पूरा करने के बाद जो सुकून महसूस होता है उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। DTV को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिखर की ऊंचाइयों को छुए और अच्छा सामाजिक कार्य करे, समाज के लोगों को सच्ची खबरें दिखाने का काम करे। न्यूज चैनल को 1 वर्ष पूरा करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप निष्पक्ष का के साथ आप जनहित तक के समाचार को बरकरार रखें और ढेर सारी शुभकामना है। आने वाले दिनों में दिन दुगना रात चौगुनी आपका चैनल बढ़े और लोगों को जन जन तक के जो उनकी समस्या है, जो उनकी न्यूज़ है, उसको इसी तरह आप रखने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। किसी शादी या किसी त्यौहार में सबसे जो खास मुद्दा होता है वो होता है पहनावा, कि हम पहने क्या, किस तरह से हम आकर्षित लगे। लड़कियों के लिए सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं और ख़ास तौर पर हम पटना की बात करते हैं, बिहार की राजधानी पटना में खास तौर पर लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शन है, चाहे वो शादी हो या फिर फेस्टिव सीजन। हर एक स्टोर में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन समस्याएं यदि सबसे ज़्यादा